नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात अमेरिका के साथ टैरिफ पर नूरा कुश्ती की। सही सुन रहे हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने यह कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ और इसके अलावा 25% में रियायत, यानी 25% अतिरिक्त टैरिफ 30 नवंबर के बाद वापस लिया जा सकता है। तो यह बयान से साफ हो गया है कि 30 नवंबर से पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीए ने कहा, हम सभी पहले से ही काम पर लगे हुए हैं और मैं यहाँ टैरिफ के बारे में बात करने के लिए कुछ समय लूँगा। हाँ, 25% का मूल पारस्परिक टैरिफ और 25% का दंडात्मक टैरिफ दोनों की उम्मीद नहीं थी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का बयान आर्थिक चर्चाओं के बीच व्यापार प्रतिबंधों में संभावित ढील की ओर इशारा करता है। 16 सितंबर को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर वार्ता हुई थी। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर यह वार्ता काफी सकारात्मक रही। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच जारी वार्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में दंडात्मक शुल्क और उम्मीद है कि पारस्परिक शुल्कों पर भी समाधान हो जाएगा। रूसी तेल की खरीद के लिए भारतीय उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ अगस्त में लागू हुआ, जिससे नई दिल्ली पर कुल टैरिफ 50% हो गया। भारत का अमेरिका को निर्यात 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ऐसे में अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में बढ़े टैरिफ में कमी देखने को मिल सकी। लेकिन अगर 30 नवंबर से अतिरिक्त टैरिफ हट गया तो इससे भारतीय व्यापारियों को राहत मिलेगी। और यही आज हमारे चर्चा का विषय भी है। तो क्या टैरिफ पर राहत मिलेगी? क्या अतिरिक्त टैरिफ खत्म हो जाएगा? क्या मूल टैरिफ में भी कटौती होगी? और क्या टैरिफ घटा तो भारत की यह कूटनीतिक जीत समझी जाएगी? हर कुछ में एक फ्यूचर टेंस है, इसीलिए यह बात निकलकर सामने आ रही है। यदि ऐसा हुआ तो वैसा होगा। अभी के लिए केवल आश्वासन है, लेकिन यह आश्वासन बड़ा है क्योंकि किसी मामूली व्यक्ति से यह आश्वासन नहीं मिला है। मुख्य आर्थिक सलाहकार से मिला है, जिनकी बात पर विश्वास करना होगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो फिर इसे भारत की अमेरिका के ऊपर जीत समझी जा सकती है क्या? यह भी बड़ा सवाल है। और यदि टैरिफ घटा तो भारत की कूटनीतिक जीत तो होगी। इसके साथ ही अमेरिका के साथ जो भी विवाद चलते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्यूनिंग को लेकर, क्या यह एक वानगी होगी? और क्या फिर से वह मधुर संबंध जिसके दृश्य हर एक भारतवासी ने देखे थे, चाहे बात नमस्ते ट्रंप की हो या हाउडी मोदी की हो, वो फिर से चरितार्थ होगी? सब ओपन ब्रैकेट के अंदर है। अभी कुछ भी टाइमलाइन के तहत कोई डेट मुकर्रर नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है। तो चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर अर्थशास्त्री अश्विनी राणा साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है राणा साहब आपका। इसके साथ ही हमारे साथ प्रखर दीक्षित साहब भी जुड़ गए हैं। अश्विनी राणा साहब भी जुड़ चुके हैं, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल साहब भी जुड़े हैं। दीक्षित साहब तो कांग्रेस से हैं ही। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। इसके पहले कि आरोप प्रत्यारोप और इसके ऊपर छिड़ी हुई राजनीति पर हम जाए, सबसे पहले राणा साहब, एक आम भारतीय को इस स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए भी अभी या नहीं, यह भी बता दीजिए। देखिए कि अभी मतलब बहुत जल्दी होगा कि हम इसके ऊपर कोई अपने आप की तैयारी कर लें कि ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, इतना तो तय था कि आज नहीं कल नहीं परसों समझौता तो होगा। कारण क्या है कि
समझौता करना अमेरिका के लिए भी जरूरी है। और जो उसने टैरिफ लगाए थे और जो ऊपर पेनल्टी के रूप में भी लगाया था, उसका सीधा सीधा मकसद था कि वो जो है दबाव की स्ट्रेटजी से जो है वो समझौता करना चाहते थे। बाकी देशों के साथ भी उनके समझौते हो गए, कुछ ने सरेंडर कर दिया, लेकिन एक भारत है जिसने अपने हितों की अनदेखी लोगों की नहीं की, अपने उद्योगों की अनदेखी नहीं की, तो इसलिए भारत डटा रहा। तो अंत में क्या है कि भाई उसको झुकना ही पड़ा है और झुकना पड़ेगा। कारण क्या है कि वहां पर भी इसके कारण जो है इन्फ्लेशन हो गया है। भाई जो यहाँ से सामान जा रहा है और उनको वो सामान चाहिए, अगर हम देखें तो अगस्त में जो एक्सपोर्ट हमने किया है वो पिछले साल अगस्त से ज्यादा है। तो इसका मतलब वहां पर सामान की रिक्वायरमेंट है, चाहे महंगा मिल रहा है। अब महंगा मिल रहा है तो त्रस्त कौन है? वहां के नागरिक है, वहां इन्फ्लेशन है, उनको उसकी समस्या है। तो अल्टीमेटली उनके ऊपर दबाव अपने देश के अंदर भी हुआ और जो कोर्ट में भी उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हुआ वहां पर। अभी हालांकि उसका भी जजमेंट नहीं आया, कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया, अल्टीमेटली वो आएगा ही। तो वो सारी चीजें वापस से ठीक होने वाली हैं। इसलिए बस ये समय की देखना होगा कि कौन सा समय होगा। और आप देखिए इतना कुछ होने के बाद भी आपस में देशों में बातचीत रुकी नहीं, मतलब एग्रीमेंट के ऊपर, ट्रेड डील के ऊपर बातचीत जारी रही, फैसला नहीं हुआ, सरेंडर नहीं हुआ। अब वो जैसे ही होगा और जो उन्होंने अगर इस प्रकार का कोई एक मैसेज दिया है एडवाइजर ने, इकोनॉमिक एडवाइजर ने, तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि कहीं पॉजिटिव चीजें होने जा रही हैं। ठीक बात है। कुल मिलाकर टाइम इज द फैक्टर। गोयल साहब, अब आपकी बारी सर। ये ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होगा, ये जो फ्यूचर टेंस में हम बात कर रहे हैं, क्या ये जब हो जाता तब बात करते तो ज़्यादा बेहतर रहता, या फिर उस मोड में आ गया है देश और उस मोड में आ गई है बातचीत कि अब तो ऐसा होगा ही? ये जो कन्फ्यूजन के बादल हैं उनको छांट दीजिए सर, बता दीजिए। कुणाल जी, सही बात तो ये है कि अगर ऐसी संभावना नहीं होती तो कम से कम बी आनंद नागेश्वर जी जैसे मुख्य सलाहकार, हमारे आर्थिक मुख्य सलाहकार, ये बात नहीं कहते। बड़ी सॉलिड स्थान से ये बात आई है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सकारात्मक संकेत हैं, तो वो सकारात्मक संकेत जनता को बताए गए। मैं एक बात और, बहुत चर्चा चल रही है हमने कौन हारा कौन जीता। हम किसी को हराने में विश्वास नहीं करते, भारत को जिताने में विश्वास करते हैं, भारत की जनता को जिताने में विश्वास करते हैं। अपनी लकीर बड़ी करनी है, अपने जो रास्ता उस रास्ते पर चलना है। हम अपने हितों से कभी भी समझौता नहीं करेंगे, देश के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे देश का एक एक नागरिक सर्वोपरि है। किसी के हित पर भी चोट पहुंचेगी तो चट्टान की तरीके से हमारी सरकार वहां पर खड़ी रहेगी। वो हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे आपने ये देखा कि जब टैरिफ की मार पड़ी, उसके बाद में हमने इतिहास में पहली बार टैक्सों में कटौती हुई है। नहीं तो हमेशा हर सरकार में बजट में आता था कि इसमें टैक्स बढ़ेगा, इसमें टैक्स बढ़ेगा, इसमें टैक्स बढ़ेगा, लेकिन पहली बार इतनी ज्यादा बड़ी कटौती करके हमने दिखाया। हमारा एक मानना है, विकास जो है जनता की जेब पर बोझ डालकर नहीं हो सकता, बल्कि जनता को राहत दे करके होना चाहिए। हम जनता की जेब पर बोझ डाल के विकास की बात नहीं करते, जनता को राहत दे करके विकास होना चाहिए। इस पॉलिसी पे हम चल रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने अपना पक्ष शांतिपूर्वक अमेरिका के सामने रखा, बिना बौखलाहट के, बिना बेचैनी के, बिना किसी उसके हम अपने रास्ते पर आगे चलते रहे, तो मैं ये कहता हूं कि अमेरिका को भी ये बात समझ में आई कि हमको, हमारी और अमेरिका के, भारत की दोनों की आवश्यकता है कि टैरिफ कम होगा तो दोनों देशों को लाभ मिलेगा। ठीक बात है। और इसलिए उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगर अमेरिका को ये बात समझ में आ गई है तो कहते ना, सुबह का भूला शाम को भटका नहीं, सुबह का घर से निकला आदमी शाम को घर आ जाए तो उसको खोया आदमी नहीं मानते, यानी वापिस आ गया। तो अगर अमेरिका की समझ में ये बात आ गई है तो ये स्वागत योग्य है और निश्चित तौर पर ये हमारी जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
हमारे जो यहाँ पर निर्यातक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और अमेरिका की जनता के लिए भी खुशखबरी है कि जैसे अभी अश्विनी राणा जी ने कहा कि वो ठीक है कि हमारे यहाँ से टैक्स ज्यादा होगा तो हमारा सामान कम जाएगा, लेकिन महंगा सामान अमेरिका वालों को खरीदना पड़ रहा है। हाँ। तो उसका बोझ अमेरिका की जनता पे पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर अमेरिका के समझ में आ गया यार, ये बहुत बड़ी, हम ये कहेंगे कि जो हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, विश्व आज भारत की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा है। विश्व के सामने भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। ठीक है दीक्षित साहब, अब बारी आपकी सर। सबको आपने सुन ही लिया, हर्ष शास्त्री साहब को भी सुन लिया, गोयल साहब को भी सुन लिया। योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन द स्टेटमेंट। कुणाल साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। बीच में मुझे बोलने दीजिएगा, 2-4 मिनट लूंगा। बोलिए सर। देखिए, मैं अश्विनी जी से थोड़ी और गंभीरता पूर्वक डिस्कशन की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन आजकल की तारीख में अपेक्षाएं हमेशा सफल नहीं होती। तो यशस्वी, माननीय और बहुत बड़े नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी हमारे जो है, वो सारी समस्या निकल करके आती है कि रशियन क्रूड हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जिस रशियन क्रूड को रिफाइन करके वापस बेचा जा रहा है वैश्विक मार्केट्स में, जिसका कोई भी 0% फायदा भी हिंदुस्तान के नागरिक को नहीं मिल रहा है, तभी हमारी तेल की कीमतों में कोई कमी नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो आपके ऊपर टैरिफ की मार पड़ रही है और आपके प्रधानमंत्री की बेइज्जती खुलेआम ट्विटर और दुनिया भर के फोरम्स पे ट्रंप और ट्रंप के कैबिनेट के लोग कर रहे हैं, ये आपकी वजह से नहीं हो रही है, ये हमारी वजह से नहीं हो रही है। ये धन्ना सेठ जो बड़े बड़े यहाँ पे हैं, जो तेल का आयात करके और उनकी रिफाइनिंग करके और उनको वैश्विक मार्केट में, जिसमें यूरोप भी है, उसमें बेच रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर टैरिफ की मार पड़ रही है। अब ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ है 25% का, ये किन इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाया 4 जून के बाद? ये लगाया दो आपके जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक स्टील और दूसरी एल्यूमिनियम। इन इंडस्ट्रीज में अगर हम मोटा मोटी माने तो स्टील में लगभग 25 लाख लोग एम्प्लॉयड है हिंदुस्तान में और किसी ना किसी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, और एल्युमिनियम में लगभग 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, खुदरा, बड़े और सब मिला करके। आपके 35 लाख लोग डायरेक्टली केवल पीनल टैरिफ से अफेक्टेड हैं। दूसरी बात जो सीबीए ने बात करी है, वो केवल पीनल टैरिफ की बात करी है जो 25% है। जो आपका डिस्कशन ट्रंप के साथ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू से हो रहा है, वो ओरिजिनल 25% टैरिफ को भी रिड्यूस करने की बात हो रही है। गोयल साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि परस्पर टैरिफ भी हम करेंगे कम, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। हमारी कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है, हमारे निर्यातक इतने बड़ी नहीं है, तभी हमको एक बढ़ता हुआ देश होने की वजह से इनको प्रमोट करने के लिए टैरिफ ज्यादा रखने पड़ते हैं, जिसमें हमारे यहाँ डंप करके किसी तरीके से भी हमारी इंडस्ट्रीज को बर्बाद न कर दें। समय समय पे सरकारें ये लगाती रहती हैं। इस पूरे डिस्कशन में बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना रेड हेरिंग है गवर्नमेंट का, किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं करती है, कौन से डिस्कशन कर रही है किसी को नहीं पता, सीधे निकल करके क्या करके आ गए ये भी नहीं पता होता। गोयल साहब से आज मैं पूछ दूं कि आप बता दें कि आप पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, भाजपा के सीनियर आदमी है, आप बता दें किस डिस्कशन में क्या बात हो रही है, ये नहीं बता पाई, मैं आपको लिख के बता दूं। आपकी डेयरी की बात अमेरिका हाथ मरोड़ रहा है हमारा, एग्रीकल्चर की बात पे अमेरिका हमारा हाथ मरोड़ रहा है कि किसी भी तरीके से उनकी कंपनियों से हमारे एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स कर लें। अब उनकी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर हमारे यहाँ इंपोर्ट्स अलाउ कर देंगे तो हमारा जो मझला और छोटा दूध उगाने वाला और दूध प्रोड्यूस करने वाला या दूध की कोई भी काम करने वाला आदमी है, डेयरी है, वो तो खत्म हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात, उनके यहाँ जो डेयरिंग की बात कर रहे हैं वो बीफ एक्सपोर्ट की भी बात कर रहे होंगे और तरीके के एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं। वो अपने यहाँ गाय को बीफ खिलाते हैं जिसकी वजह से मैट काउ डिजीज होती है। इसका कोई डिस्कशन नहीं, इसका कोई डिस्कशन नहीं, ना आपको किसी मीडिया में मिल जाएगा। आज की तारीख में अगर आप पिछले महीने से बढ़ करके 2.9 बिलियन यूरो का ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, आप उस ऑयल का क्या कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं ऑयल की खपत कम करी? अगर आपके धन्ना सेठी पैसा कमा रहे थे तो आप जाकर के कह देते कि हम इसको कम कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करते। तो फिर ये क्या है दीक्षित साहब, ये क्या है फिर जो हो रहा है? हाँ, पूरी की पूरी नियत ये है
कि छोटे मझले किसानों को मार दो, टैरिफ कम कर दो, जिसमें एमएसएमई और छोटी इंडस्ट्रीज बंद हो जाए या खत्म हो जाए। पहले भी मरे हुए ये आपकी नोटबंदी की वजह से, और जो जीएसटी लेकर के आए, जिसके गोयल साहब कसीदे पढ़ रहे थे कि बहुत ज्यादा अच्छा किया मोदी जी ने, टैक्स कम कर दिया। तो जब लगाया था टैक्स, तो मोदी जी ने नहीं लगाया था टैक्स, उसकी भी तो बात करें। तो या तो वो गलत है या तो ये गलत है। नहीं तो ठीक है, कौन गलत है कौन सही, तो खैर अभी बातचीत में आपने जो सवाल पूछे हैं बहुत चीज़ों को क्लैरिटी मिली जाएगी। लेकिन राणा साहब, इन सबके बीच में ये जो हुआ है, क्या अमेरिका को मजबूर होना पड़ा है, गिवन द फैक्ट कि भाई वो अपने यहाँ डिमांड का आकलन नहीं कर पाए, उन्हें लगा यदि ऐसा होगा तो नुकसान इधर होगा, लेकिन खामियाजा तो उधर भुगतना पड़ रहा था। क्या इसीलिए यू टर्न लेने की यह कवायद है और 2.5 महीने का वक्त लिया गया है, ये क्या है? बिल्कुल क्या है कि भाई आप ये देखिए कि ट्रम्प ने, सरकार ने जितने भी फैसले लिए उसमें से कितने पे उन्होंने यू टर्न लिया है। कारण क्या है कि एक जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के आप कोई फैसला लेंगे तो अल्टीमेटली आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात की, अच्छी बात है, हर देश को करनी चाहिए, लेकिन वो वहां पर पहले इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते, उसके बाद जो है वो बाहर से जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर जो है टैरिफ लगाते कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया, पहले इंपोर्ट के ऊपर जो है उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी और जो है वहां पर क्राइसिस हो गए, वहां रेट बढ़ गए। इंडस्ट्री तो इतनी जल्दी नहीं लगती है, वो बहुत जल्दी में है, उनके पास बहुत कम समय है। आप ये देखिए कि 3 साल में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं होती है जी। ये कोई वो नहीं है कि आप कल जो है चाय की दुकान कहीं खोल के बैठ जाओ या बाहर की दुकान और आप अगले दिन से आपके ग्राहक। इंडस्ट्री लगाने में समय लगता, करना चाहिए हर देश को, अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए वो करना चाहिए, लेकिन वो जल्दी में थे। और दूसरा उनका सीधा से देखिए बहुत सारी चीजें वो दबाव बनाना चाहते थे। अभी हमारे मित्र कुछ कह रहे थे किसानों को मरवा, अरे भाई किसानों को अगर एग्रीमेंट मान लेता यूएस की 12 है तो पहले ही हो गया होता कि भाई वो जो सेक्टर खोलने चाह रहा है एग्रीकल्चर या दूसरा है तो उसके लिए सरकार तैयार नहीं है। एक बात बोलना चाहूंगा, आपने किसानों की बात, एक मिनट आ रहे हैं दीक्षित साहब, आपने कितनी बड़ी बात कही इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जल्दी पूछिए, 10 सेकंड पूछिए। हाँ, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि जब यूएस ने टैरिफ लगाए थे आपके ऑयल के ऊपर, ऑयल इंपोर्ट आप लगातार बढ़ा रहे हो, महीने दर महीने बढ़ रहा है, जुलाई से अगस्त में बढ़ गया, तो आप किस चीज में गिव एंड टेक करोगे जो आप एक संधि कर पाओगे? कौन से हिसाब से आप संधि की बात कर रहे हैं? देखिए कोई भी सरकार जो है जब तक बातचीत हो रही होती है वो उसको ओपन नहीं करती। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि भाई जो भी बातचीत कर रही है उसको ओपन कर दिया जाए, ऐसा किसी भी सरकार में नहीं होता। आपकी कांग्रेस की सरकारें भी रही है, उसमें भी नहीं। एक मिनट दीक्षित साहब, किसी स्टेक होल्डर को आप जानते हैं? ठीक है दीक्षित साहब, एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। बहुत आसान है दीक्षित साहब, लेट हिम कंप्लीट। बोलिए राणा साहब, बोलिए। तो उनको क्या है कि वो वापस आना था। अब उसमें जो हिडन चीजें हैं वो ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ट्रम्प जो है दबाव की राजनीति बनाकर साथ में जो है वो क्रिप्टो को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि आप सरकार माने और उसको जो है इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करें। फिर जो है वेपन्स के लिए वो बात करना चाहते थे, तो सरकार ने कहा नहीं, डिफेंस की डील जो है अलग होगी, ये ट्रेड डील में डिफेंस का कोई इशू। तो इसलिए उनके दबाव में भारत आया नहीं, अल्टीमेटली उनको अपने गलत डिसीजंस के कारण यू टर्न लेना पड़ रहा है। ये भारत की कूटनीति की विजय है। ठीक है गोयल साहब, यदि यू टर्न लेना पड़ रहा है तो 2.5 महीने का वक्त क्यों लग रहा है? क्या भारत सरकार के तरफ से, क्योंकि ट्रम्प तो अपने फौरी फैसले के लिए जाने जाते हैं, 1 मिनट में लगा देते हैं, 1 मिनट में हटा देते हैं, तो यदि ऐसा उन्हें करना है तो कर ही दिया जाए। इतना अब उसमें आकलन एनालिसिस करने की क्या जरूरत है? गोयल साहब। कुणाल जी, जब दो देशों का समझौता होता है हाँ, तो निश्चित तौर पर दोनों देश की बातों को पूरा ध्यान करके, उनकी परिस्थिति ध्यान करके कोई ना कोई रास्ता निकालना। और अभी तो एक बात और है कि हो सकता है कि 25% के 10 से 15% टैरिफ लगे। हाँ। अभी तो उस पर भी बातचीत चल रही है, लगातार कोशिश हो रही है, लगातार बातचीत चल रही है।
हमारी तरफ से भी हम वार्ताकार जा रहे हैं, उनके तरफ से वार्ताकार आ रहे हैं, तो दो देशों की बात है। ये कोई बाजार में सब्जी खरीदने के लिए नहीं जा रहे कि भाई ली तो खरीद लिए, बेच दी, सस्ती हो गई। तो जब दोनों देश भी एक देश वो जो विश्व की महाशक्ति है, तो सारी बातों को ध्यान में रखते फैसला होता है। और दूसरा मेरे भाई अभी टैक्स की बात करें, कांग्रेस राज में हर साल जब बजट आता था किसी न किसी चीज पे हमेशा टैक्स बढ़ता था। जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है जीएसटी लगी, और जीएसटी के बाद में लगातार जीएसटी का विरोध तो बीजेपी ने किया था, मोदी जी ने किया था। बोलने के एक मिनट दीक्षित साहब, आपके पास आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेट हिम कंप्लीट। आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ बोलिए गोयल साहब। एक मिनट दीक्षित साहब, लेट हिम कंप्लीट। गोयल साहब, सम्मान प्राप्त कर देना, गोयल साहब प्लीज बोलिए। तो निश्चित तौर पर, और हमने जहां तक इन्होंने किसानों की बात कही, दूध उत्पादकों की बात करी, उनके हमने पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने किसानों के हित में, दूध उत्पादकों के हित में, हम किसी भी के हित के साथ समझौता नहीं होने देंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं, कुछ भी करना पड़े करेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो निश्चित तौर पर इनकी जो शंकाएं हैं वो सिर्फ शंका करना अच्छे काम में से कभी निकल। मैं एक मिनट लेना चाहूंगा बस। बोलिए। जिस तरीके से एक बार बाढ़ आई थी, तो कांग्रेसी विपक्षी दल बोले कि भाई अगर इस बाढ़ में प्रधानमंत्री जी आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, तो कहेंगे कि देखो हम बर्बाद हो रहे हैं और ये पैसा हवाई जहाज में बर्बाद कर रहे हैं। अगर ट्रेन से आएंगे तो ये कहेंगे यहाँ पर फौरन आकर के सुविधा क्यों नहीं दी, और अपनी गाड़ी से आएंगे तो फिर ये कुछ ना कुछ बांधिए नहीं। हर अच्छे से अच्छे काम में कमी निकालना, और इनका ये बैठ के प्लान, ये बंद कमरे बैठ के प्लान बनाते हैं कि सरकार ने जो अच्छे काम करे हैं इनमें क्या कमियां निकाल दी, क्या कमी निकाला जाए। 30 सेकंड, ठीक है 30 सेकंड है दीक्षित साहब, वक्त कम है, प्लीज कंक्लूड। अब आप मुझे सबसे कम वक्त देंगे? नहीं सर, आपने बिल्कुल दिया, मैंने आपने पहले जितना वक्त मांगा आपने ले लिया, बाकी लोग तो संक्षेप में ही बात रख रहे। प्लीज 30 सेकंड। देखिए, आप बाढ़ वाली बात कही गोयल साहब ने, उस पर कहूंगा मणिपुर में 2.5 साल से बाढ़ आई हुई थी, तभी प्रधानमंत्री जी अब की बार जा पाए। दूसरी बात कहूंगा कि एग्रीकल्चर और डेयरी, मेडिकल डिवाइसेस और फार्मा और डिजिटल इकोनॉमी, लोकल डेटा लोकलाइजेशन पे, इन तीनों पे ट्रंप जो है वो हमें भिगो करके रगड़ रहा है। अगर राणा साहब और अनिल गोयल साहब कोई भी बताते कि इसमें क्या डिस्कशन हो रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से, कौन से स्टेक होल्डर से बात कर रही है सरकार, या इनमें से किसी से सलाह ली, क्योंकि दोनों लोग हो सकता है किसी भी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर हो, तो मैं बहुत कृतार्थ रहूंगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि सरकार किसी से भी कुछ भी पूछे, और सरकार जा करके घुटने टेक देगी, जैसा कि उनका रहा है पुराना हिसाब किताब। जा करके ट्रंप के सामने घुटने टेक देगी और कहेगी कि ठीक है, हमारे जो एग्रीकल्चर और डेयरी है उसमें भी आप आ जाओ, बीटी कॉटन और दुनिया भर की चीजें ले आओ, मेडिकल डिवाइसेस भी आप अपनी ले आओ, सस्ती मद्दी घटिया जैसी भी हो, और चाहे हमारी जनरिक को वहां आने दो चाहे ना आने दो। और तीसरा डिजिटल इकोनॉमी, उसमें तो अंबानी साहब ने मेटा के साथ टाई अप करके और आंध्र प्रदेश में अपना वो खोलना शुरू कर दिया, डेटा लोकलाइजेशन सेंटर, उसका अलग विरोध कर रहे हैं वो। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है, क्षमा कीजिएगा। जल्दी 5 सेकंड गोयल साहब, वक्त नहीं 5 सेकंड सर, बोलिए। अगर मैं घुटने टेकने की बात करेंगे, बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था, हमारी सेना ने जीता था, और आपने उनके टेबल पर बैठ के घुटने टेके थे पाकिस्तान का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में बस इतना ही, नमस्कार।